गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम चैप्टर 8 करेंगे। चैप्टर का नाम है अव्यय पदार्थ। कि इस चैप्टर में हम लोग, जैसे आपको पता है कि हर चैप्टर में हम लोग चैप्टर में ग्रामर का कोई भी टॉपिक उठाते हैं, तो इस अभी यहाँ पर हम बेटा अव्यय करेंगे। अव्यय क्या होते हैं कि कोई भी पद, जैसे कोई भी होगा, जैसे अव्यय कि जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता, कि जो चेंज नहीं होते, उनके ऊपर किसी भी विभक्ति का, कि अव्यय शब्द क्या होते हैं जिन पर किसी भी विभक्ति का, काल का, वचन का, लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मीन्स अव्यय ये कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी का भी कोई चेंज नहीं होता इनमें, कि विभक्ति कोई भी हो, काल कोई भी हो, वचन कोई भी हो, पुरुष कोई भी हो, अव्यय सेम रहते हैं, एज इट इज़ रहते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है बेटा, अब हम अव्यय करते हैं। अब आपके पास अव्यय वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ एक अव्यय दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि अव्यय कौन कौन से हैं। बेटा देखो, आपको कैसे करना है बेटा अव्यय। आपको नीचे एक मंजूषा दी होगी, मंजूषा में आपको अव्यय दिए होंगे, और एग्जाम्पल देख लो आप यहाँ पर। जैसे आपके पास देखो बेटा, अब आपके पास यहाँ पर क्या है, अध सोमवासरः अस्ति। अध, जो ये अध है, ये क्या है बेटा, अव्यय है आपके पास। जितने भी आपको ये डार्क ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, ये सारे अव्यय हैं आपके पास। अब देखो यहाँ पर क्या है, अध सोमवासरः अस्ति। अध, अध मीन्स क्या होता है आज, सोमवासरः सोमवार, अस्ति है कि आज सोमवार है। है, है रविवार है आसीत। है मीन्स क्या होता है बेटा, जी अव्यय आपको इनको सबके मीनिंग पता होने चाहिए। अभी लास्ट में आपके पास आएंगे तो सारे आपको मीनिंग बता देंगे, जो जो आपके सिलेबस में है, बस यही आपके सिलेबस में जो यहाँ दे रखे हैं लेसन में। है रविवार है आसीत। है मीन्स क्या होता है बेटा, बीता हुआ कल। रविवार है, रविवार, आसीत था, कि कल क्या था बेटा, रविवार था। ठीक है, ये बीते हुए कल के लिए प्रयोग किया गया। अहम अधुना विद्यालयम गच्छामि। अहम, अब देखो यहाँ पर क्या है, अधुना। अधुना में ये अव्यय है आपके पास। अब यहाँ पर अहम अधुना विद्यालयम गच्छामि। देखो अब यहाँ पर ये क्या है, लट लकार का उत्तम पुरुष है बेटा, ठीक है ना। लेकिन इसके अव्यय का इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। हमारा देखो कर्ता और क्रिया एक जैसी है, लेकिन जो अव्यय है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, चाहे वो लट लकार का है, लेट का है, लोट का है, उसका वचन एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, तो इसके ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया कि मैं अहम अधुना, मैं अब, अधुना मीन्स अब, विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, गीता रामेण सह गच्छति। गीता, गीता रामेण, राम, सह साथ, गच्छति जाती है, कि जो गीता है वो राम के साथ जाती है। सह मीन्स, यहाँ सह क्या है बेटा, अव्यय है, सह मीन्स साथ। अधय गीता वस्ति। अधय, अधय ये क्या है बेटा, नीचे। गीता, गीता वस्ति रहती है या निवास करती है, कि नीचे गीता रहती है। ऊपरी राम है वस्ति, और जो ऊपर है, ऊपरी मीन्स ऊपर, ये सारे ये अव्यय हैं बेटा दोनों। राम है, राम वस्ति निवास करता है या रहता है, कि ऊपर जो राम है वो निवास करता है। सायं आवाम क्रीड़ावा। सायं, सायं मीन्स शाम के समय, आवाम हम दोनों, क्रीड़ित हैं खेलते हैं, कि शाम के समय हम दोनों खेलते हैं। अधुना तू पठाम। अधुना, अधुना मीन्स अब, तू तो, पठाम है पढ़ रहे, कि अब तो हम पढ़ रहे हैं, हम शाम को खेलते हैं। ज्ञानम विना न सुखम। अब यहाँ पर अव्यय क्या है हमारे पास बेटा, विना। विना, कि ज्ञान के बिना सुख नहीं है। ठीक है बेटा, अभी जितने भी हमारे पास हैं, अध, है, अधुना, सह, इन ये शब्द क्या हैं सारे, ये सभी जो आपको यहाँ डार्क दिखाई दे रहे, ये सारे क्या हैं बेटा, अव्यय हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है बेटा, इसमें वार्तालाप चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, दोनों के बीच में है वार्तालाप। अब बेटा क्या है यहाँ पर आपके पास, ये वार्तालाप चल रहा है यहाँ पर दीपक और राम के बीच में। दीपक है वो क्या कहता है, दीपक त्वम कुत्र गच्छसि। दीपक कहता है कि तुम, कुत्र कहाँ, गच्छसि गए, कि तुम कहाँ पर गए हो। क्वेश्चन मार्क है ना, कि तुम कहाँ गए थे। देखो अब यहाँ पर क्या है, कर्ता और क्रिया आपकी बेटा सेम है दोनों। ठीक है, और यहाँ पर अव्यय क्या है आपके पास, कुत्र। कुत्र मीन्स कहाँ, कि तुम कहाँ गए थे। राम है, अब राम क्या कहता है, अहम क्रीड़ा क्षेत्रे गच्छामि। अहम मैं, क्रीड़ा क्षेत्रे खेल के मैदान में, गच्छामि गया था,
कि मैं तो खेल के मैदान में था। अब यहाँ पर कोई भी अव्यय नहीं है बेटा इस लाइन में आपके पास। दीपक है आम अपि तव्य सह चलामी। अब दीपक क्या कहता है? आम अहम मैं भी तुम्हारे साथ तव्य सह, यहाँ सह बेटा जो है ये अव्यय है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वो कहता है ना कि मैं खेल के मैदान में था, तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। त्वम कुत्र आगच्छामि। अब राम कहता है कि तुम कुतः कहाँ से, कि तुम कहाँ से आए हो। दीपक अहम तु अत्र एव अस्मि। अत्र यहाँ, एव ही कि मैं तो यहाँ पर ही था, यह हूँ कि मैं तो यहाँ पर ही हूँ। ठीक है बेटा, दोबारा फिर देख लो इसको कि त्वम कुत्र गच्छामि, तुम कहाँ, दीपक कहता है कि तुम कहाँ थे। राम कहता है कि मैं तो अहम क्रीड़ा क्षेत्रे गच्छामि, मैं तो खेल के मैदान में था। दीपक अहम अपि तव्य सह चलामि, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। राम त्वम कुतः गच्छामि, तुम कहाँ थे। दीपक कहता है कि अहम तु अत्रैव अस्मि। अब यहाँ पर अत्र और एव दोनों अव्यय हैं आपके पास। अत्रैव अत्र, यहाँ एव ही कि मैं तो यहीं पर था। ओके बेटा, अब क्या है बेटा देखो यहाँ दो बच्चों में वार्तालाप चल रहा है। युग है याना च मित्रस्थ है, कि जो युग है और यान है वो दो मित्र हैं। ठीक है, यान है। त्वम कदा उत्तिष्ठसि, तुम कब, तुम कदा। अब ये कदा क्या है बेटा आपके पास, ये अव्यय है कि तुम कब उठते हो। युग है, ये युग कहता है कि अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं तो प्रातः उठ जाता हूँ। त्वम किमर्थम पृच्छसि, तुम किमर्थम किस लिए। ये किमर्थम क्या है बेटा आपके पास, ये अव्यय है। पृच्छसि पूछ रहे हो। देखो यहाँ पर त्वम है तो त्वम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी आपके पास मध्यम पुरुष के एक वचन की लगेगी कि तुम मुझसे किस लिए पूछ रहे हो। वो कहते हैं ना कि तुम कब उठते हो, फिर वो कहता है कि मैं तो प्रातः उठता हूँ, युग कहते हैं। फिर वो कहता है कि तुम मुझसे किस लिए पूछ रहे हो। यान है यदा त्वम उत्तिष्ठसि तदा अहम अपि उत्तिष्ठामि, कि जब तुम, यदा, अब यदा भी क्या है बेटा आपके पास, ये अव्यय है। ये बेटा यदा और तदा ये अव्यय होते हैं बेटा, युगम होते हैं, जोड़े। ये जोड़े में आते हैं कि जहाँ पर भी एक सेंटेंस में आपके पास यदा आ गया, दूसरे में आपके पास तदा आ जाएगा। ठीक है बच्चा। अब यान क्या कहते हैं कि जब तुम उठते हो मैं भी तभी उठ जाऊंगा, या मैं भी तभी उठूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, प्राय अव्यय प्रश्नवाचक, स्थानवाचक एवं समयवाचक होते हैं, कि जो अव्यय होते हैं प्रश्नवाचक, एक प्रश्न के लिए होते हैं। जैसे हम किसी से कुछ पूछते हैं, कुत्र किम कथम, ये क्वेश्चन हो गया, तुम कहाँ थे, किस कथम कैसे हो, ये प्रश्नवाचक हो गए। स्थानवाचक जो हमें जगह का बोध कराएं, समय जो हमें समय का बोध कराएं। अब नीचे आपको ये तालिका दी हुई है, ये स्थानवाचक की है, ये समयवाचक की है, ये प्रश्नवाचक की है, और ये आपके पास प्रश्नवाचक है बेटा। अब आपके पास बेटा एक एक कराऊंगी आपको। पहले स्थानवाचक, स्थानवाचक देखो, अतः, अंत है, सॉरी अंत है, अंत में, लास्ट में, बही बाहर, यत्र यहाँ, तत्र वहाँ, ऊपरी ऊपर। अंत है अंत, बही बाहर, यत्र यहाँ, तत्र वहाँ, ऊपरी ऊपर। समय, ये समय के बोध कराते हैं बेटा हमें, जैसे प्रातः, प्रातःकाल, सायं, सायंकाल, अद, आज, संप्रति, अब, अधुना, अब। प्रश्नवाचक, अब ये क्वेश्चन मार्क के लिए आ गए बेटा आपके पास। कुतः कहाँ, किम क्या, कुत्र कहाँ, कथम कैसे, कदा कब। ठीक है, दोबारा फिर देख लो। कुतः कहाँ, कि तुम कहाँ थे, किम तुम क्या कर रहे हो, कुत्र कहाँ, कथम कैसे हो, कदा कब। ओके बेटा, अब ये सारे आपके पास अव्यय हो गए। ओके, थैंक यू बच्चा।